बहुत समय पहले की बात है। कहीं दूर एक बहुत सुंदर परीलोक था। सारी परियां आपस में बड़े प्यार से रहती थी, हंसती खेलती गुनगुनाती खिलखिलाती हुई परियां। एक दिन परीलोक में किसी उत्सव की तैयारी हो रही थी। अचानक रानी परी को बहुत तेज गुस्सा आता है। अब वो लाल परी को गुस्से में परीलोक से बाहर निकाल देती है। लाल परी उदास होकर पृथ्वी पर आ जाती है और एक बाग में पेड़ पर छिप जाती है। उस समय बाग में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, शैतानी कर रहे थे, खिलखिला रहे थे, मस्ती कर रहे थे। बच्चों को मस्ती करते हुए हंसते हुए देखकर लाल परी भी अपना दुख भूल जाती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी बाग में खेल रहे जो बच्चे थे उसमें एक सोनी नाम की लड़की भी थी। अचानक सोनी की नजर लाल परी पे पड़ती है। ये इतना सुंदर लाल लाल पेड़ पर क्या चमक रहा है। सोनी को लगा कि शायद ये लाल रंग का कोई फल है, और जैसे ही वो उसे लेने के लिए पेड़ के पास जाती है, लाल परी को देखते हुए खुशी के मारे चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर बाग में सारे बच्चे भी पेड़ के पास इकट्ठे हो जाते हैं। सुंदर लाल परी ने लाल रंग के कपड़े पहने थे, उसके पंख भी लाल थे, उसके सिर पे चमकता हुआ लाल रंग का ताज था। सारे बच्चे लाल परी को देखकर खुशी से उछलने लगते हैं। उन्होंने इतनी सुंदर परी कभी देखी भी नहीं थी। बच्चों ने सुन रखा था कि लाल परी बहुत अच्छी है और बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करती है। सारे बच्चे लाल परी से पूछते हैं, आप वो ही हो ना जो बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करती है? तभी चिंटू कहता है, अरे परी, क्या तुम मुझे आसमान में उड़ा सकती हो? लाल परी अपनी छड़ी निकालती है और मैजिक करती है। चिंटू हवा में उड़ने लगता है। सोनी कहती है, अरे परी, मुझे ये मीठा मीठा आम खाना है। सोन परी छड़ी घुमाती है और सोनी के हाथ में मीठा आम आ जाता है। लाल परी फिर से अपनी छड़ी घुमाती है और बाग के सारे फूल चमकने लगते हैं। लाल परी का जादू देखकर सारे बच्चे ताली बजा बजा के हंस रहे थे। पूरे बगिया में उत्सव का माहौल हो गया था। लाल परी भी अपने उदासी को भूल गई थी और भूल गई थी कि इस समय परीलोक में उत्सव हो रहा है। इस समय लाल परी की वजह से बाग में ही उत्सव हो रहा था। सारे फूल चमक रहे थे, तितलियां उड़ रही थी और सारे बच्चे खुशी के मारे कूद रहे थे। अचानक से फूलों पर चमकना बंद हो जाता है और आसमान में तारे चमकने लगते हैं। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है। सारे बच्चे कहते हैं, परी, अब हमें घर जाना होगा, हमारी मम्मी हमारा इंतजार कर रही होंगी। बच्चों के जाने की बात सुनकर लाल परी उदास हो जाती है। सभी बच्चे अपने अपने घर जाने लगते हैं। लाल परी को उदास देखकर सोनी वहीं रुक जाती है और लाल परी से पूछती है, लाल परी, क्या तुम्हें अपने घर नहीं जाना? क्या तुम्हें परीलोक नहीं जाना? लाल परी उदास हो जाती है और कहती है, मुझे रानी परी ने परीलोक से बाहर निकाल दिया। जरूर आपने कोई शरारत की होगी, तभी रानी परी ने आपको सजा दी, क्योंकि जब मैं भी शरारत करती हूँ तो मम्मी मुझे सजा देती है। नहीं, मैंने कोई शरारत नहीं की, लाल परी बोली। लाल परी की बात सुनकर सोनी हंसने लगी। शरारत तो आपने की है और बताना भी आपको पड़ेगा। लाल परी बोली, हाँ, मैंने एक शरारत की थी। नोटू बोना जो है वो सीढ़ी पे खड़ा होकर महल की सबसे बड़ी घड़ी को साफ कर रहा था। अचानक से मैंने सीढ़ी हिला दी, घड़ी की सुई टूट गई और घड़ी रुक गई और परीलोक के सारे काम भी रुक गए। रानी परी को मैजिक से सब पता चल गया कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। घड़ी तो उस नोटू बोने ने तोड़ी थी ना, तो सजा तो उसे मिलती, लेकिन रानी परी ने मुझे परीलोक से बाहर निकाल दिया। इसमें मेरी क्या गलती थी, बताओ सोनी? लाल परी की बात सुनकर सोनी हंसने लगी। हाँ हाँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मेरी मम्मा हमेशा कहती है कि अगर हम कोई गलती अनजाने नहीं करते तो वो गलती नहीं होती, लेकिन अगर हमने वो गलती जानबूझ के की हो तो सजा मिलनी चाहिए। अब तुम बताओ, तुमने सीढ़ी जानबूझकर हिलाई थी या गलती से हिली थी? सोनी की बात सुनकर लाल परी की आवाज बहुत धीमी हो गई। हाँ, मैंने शरारत की थी।
मैंने जानबूझकर सीढ़ी हिलाई थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि घड़ी की सुई टूटे। अच्छा तुम बताओ सोनी, क्या मैं रानी परी से माफी मांगू तो वो मुझे माफ कर देंगी? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी मम्मा हमेशा कहती है अगर हम सच्चे मन से माफी मांगे तो हमें माफी जरूर मिलती है। तुम भी परी लोग जाओ और रानी परी से माफी मांगना, वो तुम्हें पक्का माफ कर देंगी। तुम बहुत अच्छी हो सोनी, और तुम्हारी मम्मा भी बहुत अच्छी है। लाल परी अपनी मैजिक की छड़ी घुमाती है और सोनी को इसके घर पहुंचा देती है। सोनी अब तुम अपने घर रहो, बहुत रात हो गई है और मैं भी परी लोग वापस जाती हूँ। लाल परी लोग वापस जाती है तो देखती है कि रानी परी उसका इंतजार सा कर रही है। वो जाते ही रानी परी से माफी मांग लेती है। रानी परी मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में गलती की थी और आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। रानी परी मुस्कुराने लगती है। हाँ लाल परी, तुम बहुत अच्छी परी हो और नटखट भी, ये हमें पता है, लेकिन अब कोई ऐसी शरारत मत करना जिससे कि परी लोग को नुकसान हो। सारी परियां हंसने लगती हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें बिना वजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, और अगर हमसे कभी जानबूझकर या अनजाने में गलती हो भी जाए तो माफी मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए।